सो आप ये एक परिंदा देख रहे हैं, छोटा सा परिंदा। ये अक्सर शाम को इस दरख्त की बुलंद शाख पर आके बैठ जाया करता था और कुदरत का हसीन नज़ारा भी देखता, लुत्फ़अंदोज़ भी होता और अपने आप को जंगली जानवरों से यहाँ पर महफूज भी पाता। एक दिन क्या हुआ, तेज़ आंधी चलना शुरू हो गई और इतनी तेज़ ऐसे लगे अभी शाख टूटी, अभी शाख टूटी, अभी शाख टूटी, लेकिन ये बड़े इत्मीनान और सुकून से बैठा हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसको अपने उड़ने की सलाहियत पर यकीन और भरोसा है कि ये टूट भी गई तो मैं उड़ के दूसरी शाख पर चला जाऊंगा। और दूसरा ये कि यहां पर बेशुमार इस जंगल में शाखें हैं, मैं किसी भी दरख्त पर जाकर बैठ जाऊंगा और बसेरा कर लूंगा। इसी तरह इंसान को भी कभी कभी अपनी ज़िंदगी में किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो हमारे ज़िंदगी के इस जंगल में भी बेशुमार ऐसे दरख्त और शाखें मौजूद हैं जिनका हम सहारा ले सकते हैं, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हम ये यकीन रखते हैं कि बैरूनी तमाम चीज़ें जो हैं ये फ़ानी हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी। वो तो एक परिंदा है, उसका तो उसको इस बात पे नहीं है रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन हमें पता है कि नहीं रहेंगी। तो फिर आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है? वो है आपकी शख्सियत में वाकई लाजवाल और मुस्तकिल क्या है, वो आपकी अपनी सलाहियतों पर एतमाद और यकीन है। इसने आपके अंदर मुस्तकिल रहना है। और शायद आज से पहले आपने इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया है कि दिस इज एवर लास्टिंग। बहुत औक़ात मैं बात कर रहा हूँ तो लोग फ़ौरन कहते हैं कि जी मुझे अल्लाह पर यकीन है, उसने हमेशा रहना है। मैंने कहा आई डू एग्री, लेकिन उस पर भी यकीन करने के लिए आपके अंदर कुछ चाहिए। मैं आपसे, आज हमारा टॉपिक है डेवलप एवर लास्टिंग कॉन्फिडेंस। इस मौजू पर चंद एक आइडियाज़ आपसे मैं शेयर करूँगा। मुमकिन है इससे आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हों और ये कॉन्फिडेंस की क्या ज़रूरत है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं जी मैं तो ट्रेनर भी हूँ, ये कहते हैं मैं भी ट्रेनर हूँ, रुबा कहती है कि मैं भी ट्रेनर हूँ, ये तो मैं खड़े होकर बोलना दैट इज़ नो मैटर, ये तो बिल्कुल ईजी है। बात तो वैसे ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या कहते हैं, ठीक है। अब बिल गेट्स ने क्या कहा था कि कॉन्फिडेंस एक इंतहाई अहम खूबी है जो हमें ज़िंदगी में मुश्किलात पर काबू पाने और गोल अचीव करने के लिए जुर्रत, हौसला, हिम्मत और ताकत देती है। तो फिर अगर हम इस कोटेशन को देखते हैं तो हमारे सामने फिर एक बात आई कि दो ही काम है हमारी ज़िंदगी में, मुश्किलात पर काबू पाना और गोल अचीव करना। अगर कोई तीसरी है तो आप माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं तो बता दीजिएगा कि कोई तीसरा मकसद भी है, कोई बनता है? ज़रा गौर कीजिएगा, सोचिएगा। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं सब, शायद मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। तो दो ही काम निकले, मुश्किलात पर काबू पाना और गोल अचीव करना। तो फिर ये बात साबित हुई कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंतहाई अहम है। अगर हम कहते हैं कि जी हम इस लेवल पे हैं तो ये एक कांस्टेंट ग्रोइंग प्रोसेस है, इसकी परसेंटेज कोई नहीं। अगर कहते हैं मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, आप 1000% भी हो सकते हैं, 1,00,000% भी हो सकते हैं। इट इज़ ग्रोइंग प्रोसेस। इसके ऊपर हम चलते हैं आगे। तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या, ज़रा इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि खुद एतमादी एक ऐसा एहसास है कि किसी ख़ास मौका पर अमली कदम उठाने के लिए अपनी सलाहियतों पर पक्का यकीन और भरोसा होना। इट मीन्स बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और इस सारा मेरा इसी के गिर्द होगा, और जब मेरा लास्ट सेशन होगा उस वक्त आपके वो बिलीफ नहीं होंगे जो इस वक्त सब लोग लेके बैठे हुए हैं। एंड के ऊपर सबके चेंज हो चुके होंगे इंशाल्लाह। अब ये बिल्ली अपने आप को क्या देख रही है, जरा गौर कीजिएगा, बताइएगा जरा, आवाज निकलनी चाहिए। बिल्ली अपने आप को शेर देख रही है, और अगर शेर देखती है तो उसको क्या फायदा होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, यानी उससे एनर्जी ले रही है, करेज बूस्ट होता है, कर्ज बूस्ट होता है बेसिकली ये बिलीव है उसका। बिल्ली बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को क्या देखते हैं, ये हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम अपने आप को क्या देख रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास जब तक अपना स्ट्रांग इमेज नहीं है उस वक्त तक आप कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। तो यही मेरे इस सारे जो हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, सारा इसका जो दारोमदार है इसी में है कि आपके अंदर कोई चेंज आए, आप कॉन्फिडेंट बने। अगर आप ये तस्वीर देखते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? कर्नल सैंडर्स की लाइफ, ये आप ठीक है ना, वो मैं आई विल शेयर दैट स्टोरी। लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो आपके ज़हन में KFC आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है कि उस बंदे ने किस तरह इस यहाँ तक पहुँचा। जो लोग स्टोरी जानते हैं वो खामोश रहेंगे, और लेकिन मोस्टली नहीं जानते। 65 की एज में ये रिटायर हुआ। इसको पहला चेक $105 का मिला, जिसमें ये गुजरे औकात नहीं हो सकती थी। इसने सोचा कि कोई काम किया जाए, और अपनी सर्विस के दौरान ये चिकन जो है बड़ा अच्छा फ्राई करता था, बेहतरीन फ्राई करता था। तो इसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको ही बेचूं, इसका जो नुस्खा है उसको मैं बेचता हूँ और किसी को कहते कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। अब वो एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे पका के दिखाया। मैं कहा यार ये कोई काम है, वो मेरे बंदे मुलाजिम हैं, वो पका रहे हैं, आपसे क्यों मैं पार्टनरशिप करूँ इस बात की, इन्वेस्टमेंट तो मैंने करनी है। एक के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। अब मैं आप सबसे सवाल है कि अगर आप उसकी जगह पे हो तो कितने लोगों को विजिट करेंगे? 1 2 3 4 10 100 50 कितने को करेंगे बताइएगा जरा, बोलिए एनीवन। सर मेरे हिसाब से 3 से 4 लोगों के बाद मैं तो डिस्करेज हो गई। आप 3-4 लोगों के बाद डिस्करेज होंगे। एनीवन? सेम आई गेस, मैक्सिमम 10 अगर हो जाए शायद, वो भी बहुत मैक्सिमम। ठीक है ना? मेरे ख्याल से मेरे अंदर अगर उसकी ग्रीड होगी ना तो मैं जितने चाहूँगी उतने कर नहीं नहीं, ये नहीं बताइए, ये ग्रीड होगी नहीं, हम होगे की बात नहीं है। व्हाट यू विल डू, आप 3 4 5 से ज्यादा नहीं करेंगे, डिस्करेज हो गए। तो फिर तो बिलीव की बात है, अगर आपके अंदर बिलीव करते नहीं बेटे नहीं, हम तो सिर्फ सवाल इतना है इस वक्त कि कितनी दफ़ा करेंगे, यस सर नो, अगली बात नहीं है। और उसने 1009 नो सुनी। और मैं भी अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ पे कमिटेड हूँ, मुझे 20 इयर्स भी गुजर गए हैं, कई कामों में 16 इयर्स लग गए हैं, मैं उसी पे रहा जब तक के हुआ नहीं है। सो 1009 इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने अपने अंदर इसको लेके आना है, एंड व्हेन यू आर कमिटेड यू कैन गेट इट। ये है कॉन्फिडेंस। अच्छा, मुमकिन है कि आपके ज़हन में एक ख्याल आ रहा हो कि लो जी वो तो अंग्रेज़ों का माहौल है, वहाँ पे तो चीज़ें और होती हैं, वहाँ पे माहौल आज़ाद है और ऐसी चीज़ें हैं, तो उधर की स्टोरी है, यहाँ की क्या है? ख्याल आ सकता है हमें। ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है राजा नादर परवेज़ ख़ान। 1942 में ये फैसलाबाद में पैदा हुआ और फिर इसमें मिलिट्री में चला गया। अब सर्विस के दौरान 1965 की जंग में रन कच्छ के बॉर्डर पर इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। रात के वक्त पेट्रोलिंग करते करते जब करीब पहुंचा तो एहसास हुआ कि मैं तो गलत जगह पे आ गया हूँ। अब अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखते हुए इसने फौरी तौर पे फैसला किया और करीबी मोर्चे में गया, ठक ठक फायर किया और उन्हें कहने लगा हमारी फौज ने कब्जा कर लिया हुआ है यहाँ पे, हथियार फेंक दे वरना मारे जाएंगे। लेकिन है अकेला, दैट इज ए कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद इसको
इस कारनामे पर सतारा जुर्रत मिला। उसके बाद 6 साल के बाद दूसरी जंग हो गई 71, एंड एट दैट टाइम आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, और उसमें मैंने काफ़ी वो सेक्टर वार्डन के की भी ड्यूटी की हुई है। अब 71 में जब इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया तो वहाँ पे इनको कैद कर लिया गया। इसने वहाँ फिर कारनामा कर दिया, खुद और 4 और ऑफिसर को लेके उनके कैदखाने से इस तरह निकला कि वो पहचान ही नहीं सके कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, और ये पाकिस्तान आ गया। अब इस दोनों कारणों पर इसको 2 मरतबा सतारा जुर्रत मिला। ही गॉट सतारा जुर्रत, दैट इज ए कॉन्फिडेंस। अभी बात ख़त्म नहीं हुई। 74 में ही क्विट हिज जॉब एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस इन फैसलाबाद, और एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। अभी स्टोरी नहीं ख़त्म, अभी आगे है। 4 दफ़ा का इलेक्शन लड़ा और चारों दफ़े कामयाब हुआ। 2 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर भी बना। अब वो क्या कहता है कि कॉन्फिडेंस के लिए, ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस अशद ज़रूरी है। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉन्फिडेंस के बगैर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हो सकती है? नेवर, नेवर। तो अब आपने इसको उस लेवल पर लेके जाना है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो आप लोग भी यहाँ पे आ जाएं, बल्कि मैं नीचे रह जाऊं और आप आगे निकल जाएं। सो फिर क्या हुआ? कॉन्फिडेंस बड़ी सिंपल सी बात है कि ये एक फ़न है, और ये फ़न हर कोई सीख सकता है। बस शर्त एक ही है, अपने आप से कमिटमेंट करें। जब भी करें अपने आप से करें, किसी और से मत करें कमिटमेंट। तो ये आर्ट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन द क्वेश्चन के बट हाउ टू लर्न इट। नंबर 1, आपको बाय चेंजिंग लेथार्जिक बॉडी पोस्चर। आज मैं इसके ऊपर आपसे डिटेल में टॉक करूंगा। देन फिर दूसरा काम है कि आप जो नुकसानदेह वर्ल्ड हैं, जिसे आप नेगेटिव वर्ल्ड, मैं नुकसानदेह का लफ्ज़ बोलता हूं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का कोई हम क्लैरिटी नहीं दे सकेंगे। हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनको चेंज करना। एंड आई विल टीच यू हाउ टू चेंज दोस वर्ड्स। फिर ये है रिमूविंग हार्मफुल पास्ट प्रोग्रामिंग। जब आप ग्रो हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, आपकी परवरिश कैसे हुई, उसमें जो नेगेटिविटी डाली गई उसको हम रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद रिप्लेसिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेगेटिव सेल्फ टॉक के ऊपर मैंने बहुत काम किया हुआ है, और ये आपके अंदर चल रही होती है, लेकिन वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये हमें कामयाब भी कर सकती है और नाकाम भी कर सकती है। देन एरेडिकेटिंग अ लिमिटिंग बिलीफ। और अभी बिलीफ के ऊपर ही बात हो रही थी, सबसे इम्पॉर्टेंट बिलीफ है, और इसको भी हम डिटेल से अगर ये कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 5 चीज़ें जब आप करते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। फिर आप कर्नल सैंडर ने कहा कि उसने 65 साल की उम्र में 1009 सुनी है, तो आपने कहना है कि अच्छा मेरी 20 साल उम्र है तो मैं 3027 भी सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ। ये एबिलिटी है। डेवलप एवरलास्टिंग कॉन्फिडेंस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। ये कोर्स फ़ोन या व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर 0300-941-4089, 0333-497-1749। विज़िट करें www.drsaim.com।